हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी टू फिजिक्स। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ की मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा। तो उस फॉर्मूले में आप लोगों ने एप्सिलॉन टर्म देखा होगा, ये टर्म आपने देखा होगा, ये वाली टर्म आपने देखी। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहला सवाल आएगा व्हाट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी कुछ नहीं, बस सिंपल से ये एक प्रॉपर्टी है एक की एनी मीडियम का, मतलब कोई मीडियम का ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से अगर दो चार्ज उस मीडियम में किसी डिस्टेंस पे रखे हो, ओके, तो उनके बीच लगने वाली जो फोर्स होती है उसको वो क्या कर पाता है, वो मीडियम कम कर पाता है। ओके, जैसे कि अगर मान लो ये सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि इतने स्पेस, ये एक रीजन है ना, ये एक रीजन है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस R है, तो इन पे लगने वाली कुछ फोर्सेस होगी F, ये भी कुछ लगा रहा होगा F। ओके, तो हम लोगों ने ये डिफाइन किया था। तो ये जो फोर्स होगा इसको ये कम करने की टेंडेंसी रखता है ये मीडियम। किस प्रॉपर्टी से? एक टर्म आता है परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये डेफिनेशन। तो ये जो परमिटिविटी होता है ये क्या होता है बेसिकली, एक और तरीके से आप बात कर सकते हो कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, तो ये वाली चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। और एक बात इसमें साथ लिखी हुई है कि अ मटेरियल विथ हाई परमिटिविटी पोलराइजेज मोर इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन अ मटेरियल विथ लो परमिटिविटी। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जितनी ज़्यादा परमिटिविटी हाई होगी उतना ज़्यादा वो फोर्स को वीक कर पाएगा दोनों चार्जेस पे जो लग रही होगी। ओके, चलिए इसको समझते हैं कुछ डायग्राम के थ्रू। मान लो क्या है, ये Q1 है, ये Q1 है, इसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली एक और बात, मैं आपको जब स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर तो आपको मैं बताया था जो फोर्सेस लगती है दोनों दो चार्जेस के बीच में। अब एक सिंपल साइड सी बात है, Q1 और Q2 डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, कि वो दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं विथ बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली कुछ तो कोई तो होगा जो जिसके थ्रू वो फोर्स लगा रहे होंगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। ओके, ठीक है, समझ में। और यहाँ पे मान लेते हैं Q2 है, तो ये पूरे ये जो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बहुत सारे ये होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं बेसिकली। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। तो अगर मैं इन डाइपोल्स को अच्छे से दिखाऊं, अगर मैं बोलूं इनके पास प्लस माइनस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके से मतलब रैंडम तरीके से अरेंज रहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस पर, तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स लगता है कुछ इस तरफ, और नेगेटिव पे इस तरफ, पॉजिटिव पे इस तरफ, नेगेटिव पे इस तरफ, पॉजिटिव पे इस तरफ, नेगेटिव पे इस तरफ, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़। तो कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये कुछ ऐसा हो जाना है। अगर मैं देखूँ ये Q1 है, ये Q2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने चारों तरफ छोड़ी, तो ये कुछ ऐसे डाइपोल्स जो हैं सारे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये डाइपोल्स जो अरेंज हो गए तो इनमें जो जितने भी नेगेटिव पे क्या है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा है, तो सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का, एक और अगर डायग्राम में मैं शो करूं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप ये एक रीजन लो जहाँ पे डाइपोल्स सारे क्या हो गए, रीअरेंज हो गए एक सर्टेन पैटर्न में, तो ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे गाइस, ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे। तो इनके पास एक होता है, इस तरफ हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से, और इस तरफ पॉजिटिव दिखता है। तो
एक्चुअली में ये जो रीजन है ये एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट कर देता है, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। ओके, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अगले थोड़ा देर कुछ लेक्चर्स के बाद आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ये मान लेते हैं ई एक्सटर्नल था। ये क्या था? ई एक्सटर्नल। तो अगर मान लो यहाँ पे Q2 को रखोगे तो इस Q2 पे नेट ई नेट कितना आ रहा होगा? ई नेट आ रहा होगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस कुछ आता है। मतलब ई नेट जो है बेसिकली कम हो गया थोड़ा सा इस पे। पहले क्या था? ई एक्सटर्नल था, अब ई इंड्यूस के कारण ये ई नेट जो है जो Q2 फील कर रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स लग रहा है Q2 पे वो क्या लग रहा होगा? Q2 इंटू ई नेट। तो ये बेसिकली फोर्स जो है घट गया एक्चुअल से। ओके, समझ में आया? तो ये किसकी वजह से हुआ? ये मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। ओके, समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एप्सिलॉन पे होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अगर मैं Q1 Q2 को सेम रखूं, R को सेम रखूं, तो एप्सिलॉन के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। जितना ज़्यादा आप एप्सिलॉन को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा परमिटिविटी किसी भी मीडियम की बढ़ेगी, उतनी कम हो जाएगी उनके बीच लगने वाली फोर्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होता है या वैक्यूम क्या होता है। उसको डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट से। तो वही सेम डेफिनेशन तो सेम होगी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द वैक्यूम टू वीक द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इन इट। ओके, तो यहाँ पे F जो है बेसिकली ये वाली चीज़ भी हम लोग देख चुके हैं पहले वाली स्लाइड में। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है ये 8.854 आती है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 8.854 इंटू 10⁻²। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये कैसे आएगी? ये सिंपली मैं क्या करूँगा, फोर्स को 1 न्यूटन रख दूंगा, Q को मैं 1 कूलम रख दूंगा और R को मैं 1 मीटर रख दूंगा। तो वहाँ से मेरा ये आंसर आ जाएगा। डायमेंशन देखिए प्रूफ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अक्सर बोर्ड से पूछी जाती है, तो ये हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले फॉर्मूला लिख लूँगा। मैं क्या लिख लूँगा? फॉर्मूला लिखूँगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और बेसिक मैं आपको कुछ बता दूँ, Q का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? AT होता है, ठीक। और R का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? L होता है। और आपका F का डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। तो आप सिंपली सबको पुट कर दो। आप एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रखो, है ना? तो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, मैं डायमेंशन को सारे को रख देता हूँ, ये AT डिवाइड बाई 4 पाई का तो डायमेंशन कुछ नहीं आएगा, तो MLT-2 और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? M ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L -3 बन जाएगा। ओके, और A क्या है ऊपर? स्क्वायर। T-2 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो T⁻2 बन जाएगा, और पहले से T⁻2 है तो ये T⁻4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग डायमेंशन इसका निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर इंडिविजुअली उसके डायमेंशंस लिख लो साइड में, उसके बाद सबको पुट ऑन कर दो उस फॉर्मूले में, तो आपको डायमेंशन आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम लोग एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गाइस एक बात बताओ, अगर मैं ये मीडियम लिया, एक बार ये मीडियम लिया, ओके, ये था एयर, ये था मीडियम, कोई भी मीडियम, एनी, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन से, रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन नॉट से। ओके, तो जब मैं सेटअप को Q1 Q2 को किसी डिस्टेंस R पे एक बार एयर में रखा, एक बार इसको किसी मीडियम में रखा, सेम सेटअप को Q1 Q2 सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस R अभी भी सेम है, तो इनके बीच का जो फोर्स आया कुछ F मीडियम आया जो कि मैंने मेजर कर लिया, और इसके बीच का जो फोर्स आया वो F एयर आया जो मैंने मेजर कर लिया। तो बताओ एक बात मुझे कि F मीडियम एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन होता है ये किसी भी मीडियम का, अब एप्सिलॉन नॉट का तुम देखो ये जो फिगर है कितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर है,
इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अलग अलग मीडियम के लिए इस टाइप के फिगर्स आएंगे तो आप कितना याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे। इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो कंपेयर कर सके। ओके, कंपेयरिंग के थ्रू हम लोग पहचान सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सेम सेटअप को एक बार एयर में रखते हैं और फिर फोर्स को मेज़र करते हैं। दूसरे सेट और सेम सेटअप को फिर आप दूसरे मीडियम में रखते हो और उसका फोर्स मेज़र करते हो। उसके बाद देखिए हम लोग किस तरीके से एप्सिलॉन निकालने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। चलो सबसे पहले लिखो फोर्स। एफ एयर क्या आ जाएगा, एफ एयर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब एफ इन एनी मीडियम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैंने 2 दे दिया। अगर मैं क्या करूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, एफ एयर बाई एफ मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन इनटू ये देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो कट ही जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4/4 पाई कैंसिल, तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो होता है ये जो वैल्यू है इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन आर बोल देते हैं। मतलब एप्सिलॉन आर जो है बेसिकली रेशियो है फोर्स, जब उनके बीच फोर्स लग रहा था एयर में, डिवाइड बाय जब उनके बीच फोर्स जो लग रहा था मीडियम में। ये बेसिकली रेशियो है एप्सिलॉन आर उस चीज़ का। ओके, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर एक रिलेशन बताएं कि इनके बीच मीडियम किसी भी मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप इसको बोलोगे इस तरीके से लिखोगे, आप बोलोगे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रिलेशन है। और ये क्या है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, समझ में आया, ये दोनों की यूनिट है, ये बोथ हैव यूनिट, बोथ हैव यूनिट। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये डायमेंशन लेस है, दिस इज डायमेंशन लेस बिकॉज दिस इज अ रेशियो, एक्चुअली दिस इज अ रेशियो कोई डायमेंशन नहीं होता गाइस। ओके फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, या तो आप परमिटिविटी ऑफ एयर की बात करें तो आपको समझ में आएगा ये परमिटिविटी है क्या। बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, तो ये डाइलेक्ट्रिक वही चीज़ होती है कि रैंडम जो डाइपोल सारे रैंडम तरीके से जो अरेंज रहते हैं, जब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो सब पे एक फोर्स लगने लगता है, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट अपना कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो आप किसी भी मीडियम का एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ये एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज ना करे। इसलिए वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने तरीके से जितना ज़्यादा उनका जो क्षमता होगा उसके हिसाब से वो इसको कम करने की कोशिश करेंगे। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश किया है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन आर जो होता है एक कंडक्टर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है फॉर कंडक्टर, और एप्सिलॉन आर जो होता है 1 होता है फॉर वैक्यूम। ओके, ये चीज़ें आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगली जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान